ओम शांति। आज हूँ 21 जुलाई 2020। साकार बाबा महावाक्य। बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुम मानू सुंदर देवी देवता करने पाठ पढ़ाऊँच। सुंदरतार आधार होची पवित्रता। बाबा प्रश्न, आत्मिक समा अर्थात दीप किंबा मोहमबती इत्यादि शिखा उपरे जो पतंग माने झास दियंती सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। बाबा उत्तर कहते परमात्मा रूपी दीप शिखा उपरे झास देउथबा आत्मा रूपी पतंग मानंकर लक्षण हैला, प्रथम समाज जी अटंती जेपरी अटंती तांकु यथार्थ रूपरे जानिछंती एवं मने पकाउछंती। द्वितीय हैला झास देवा अर्थात बाबांको समान हेबा। तृतीय झास देवा अर्थात बाबांको ठारु मध्य उच्च राजत्वर अधिकारी होइजिबा। आजिर गीत होजी महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। संतान माने गीतर एही लाइन सुनिले एकथा किए बुझाउछंती? आत्मिक पिता शिव बाबा। से समा अर्थात अग्निशिखा मध्य अटंती। अनेक नाम रखिछंती। बाबांकर भी बहुत स्तुति करुछंती। एहा मध्य परम पिता परमात्मांकर स्तुति अटे ना। बाबा अग्निशिखा सदृश आसीचंती पतंग मानंक पाई। पतंग माने जेतेबेले दीप शिखा को देखंती तेबे ता उपरे समर्पण होई प्राण त्याग कर दियंती। अनेक पतंग अछंती जे कि अग्निशिखारे प्राण दान करंती। सेथिरे भी खास जेतेबेले दीपावली हुए बहुत बत्ती जले सेतेबेले छोट छोट अनेक जीव राति मरी जाती। एबे तुमे माने जानिछ जे आमर बाबा परम आत्मा अटंती। तांकु हुसैन मध्य कहा जाउची। से बहुत सुंदर अटंती काहेकि ना से सदा पवित्र। आत्मा पवित्र होई गले शरीर भी पवित्र मिलिबो। प्राकृतिक सुंदरता रहिबो। शांति धाम रे आत्मा माने पवित्र रहंती। तापरे जेतेबेले एठाकू अभिनय करबाकू आसंती सेतेबेले सत्व प्रधान रु सत्व रजो तमरे आसीथांती। पुणी सुंदर रु श्यामल अर्थात कला अपवित्र होई जांती। आत्मा जेतेबेले पवित्र थाए सेतेबेले सुवर्ण जुग बोली कहा जाए। तांकु पुणी शरीर भी सत्व प्रधान मिले। दुनिया भी पुराना एवं नुआ हुई। सही सुंदर परम पिता परमात्मा जहां को भक्ति मार्ग रे डाकुचंती हे शिव बाबा सही निराकार परम पिता परमात्मा आसीचंती आत्मा मानंकु अपवित्र रु पवित्र सुंदर करिबाकु। एपरि नुहे आजिकाली जी बहुत सुंदर तांको आत्मा पवित्र अटे ना। जदिओ शरीर सुंदर तथापि आत्मा तो पतित अटे ना। जानिछ एई लक्ष्मी नारायण होचंती सत्यजुगर सुंदरता एवं एठारे अछि नरकर सुंदरता। मनुष्य सब कथा जानि नाहंती। पिला मानंकु ही बुझा जाउची एहा होची नरकर सुंदरता। आमे वर्तमान स्वर्ग पाई स्वतः सुंदर हेउछु। 21 जन्म पाई एपरि सुंदर हेबु। एठाकार सुंदरता तो गोटिए जन्म पाई अटे। बाबा एठाकू आसीचंती सारा दुनियार मनुष्य मात्रंकु कोन सारा दुनिया को भी सुंदर करुछंती। बाबा को अग्निशिखा मध्य कहा जाउची, परंतु से परम आत्मा अटंती। जेपरि तुमको आत्मा कहउचंती सेपरि तांकु परम आत्मा कहउचंती। तुमे माने बाबांकर महिमा गायन करुछ। बाबा पुणी पिला मानंकर महिमा करुचंती। तुमको एपरि करुची जो द्वारा मो ठारू भी तुमर पद उच्च हेउची। मु जे जिउ भली मु पाठ करुची एहा अन्य केही जानि नाहंती। एबे तुमे माने जानिछ किपरि आमे आत्मा माने अभिनय करिबा पाई परम धामरु आसुचु। आमे शूद्र कुल रे थिलु
तापरे पुणी वर्तमान ब्राह्मण कुल को आसीछु। एहा मध्य तुमर वर्ण अटे, अन्य कौनसी धर्म पाई एही वर्ण नुहे। तांकर वर्ण न थाए, तांकर तो गोटिए वर्ण ख्रीष्टियान ही रही आसीछि। हाँ, सेथिरे मध्य सतो रजो तमो देई आसीबाकू हुए, बाकी एही वर्ण तुम पाई। सृष्टि मध्य सतो रजो तमो देई गति करे। एही सृष्टि चक्र बेहदर बाबा आपसी बुझाउछन्ति। जेउ बाबा ज्ञानर सागर पवित्रतार सागर अटंती, निजे कहउछन्ति जे मु पुनर्जन्म नेउ नाही। जदिओ शिव जयंती मध्य पालन करुछन्ति, परंतु मनुष्य माननकु एहा जणा नाही जे से केबे आछन्ति। तांकर जीवन कहानी को भी केही जानि नाहंती। बाबा कहउछन्ति मु जे जेपरि अटे, मो मध्यरे मध्य कोन अभिनय अछि, सृष्टि चक्र किपरि गुरुजी, एहा तुम माननकु प्रति कल्परे बुझाउछि। तुमे जानिछ आमे सीढ़ी रे तलकु खसी खसी तमो प्रधान होई आइछु। 84 जन्म भी तुमे माने ही नेउछ। पछरे जे आछन्ति तांकु मध्य सतो रजो तमो देई आसीबाकू पड़िबो। तुमे तमो प्रधान हेउछ, तेबे सारा दुनिया तमो प्रधान हेइ जाउछि। तापरे तुमको तमो प्रधान रु सतो प्रधान निश्चित हेबाकू पड़िबो। एही सृष्टि चक्र घुरी चलीछि। कलिजुगर आयुष शेष हेला। बाबा कहउछन्ति मु साधारण शरीर रे ठीक पूर्व कल्प परि प्रवेश करिछि, पुणी थरे तुम माननकु राजयोग सिखाइबाकू। जोग तो आजिकाली बहुत प्रकार अछि। बारिस्टारी जोग, इंजीनियरिंग जोग। बारिस्टरी पढ़िबा पई बारिस्टर साथे बुद्धि जोग लगेबाकू पड़े। आमे बारिस्टर हेउछु, तेबे पढ़ाइला वालांकु मने पकाउछे। तांकर तो निजर पिता अलगा थांती, गुरु थिले तांकु भी मने पकेबे। तेबे भी बारिस्टरंको साथिरे बुद्धिर जोग रही थाए। आत्मा ही पढ़ुची, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बारिस्टर आदि बनुची। एबे तुमे माने आत्म अभिमानी हेवार संस्कार निज मध्यरे भरुछ। अधा कल्प देह अभिमानी रहिल, एबे बाबा कहउछन्ति देही अभिमानी हो। आत्मा मध्यरे ही पाठ पढ़ार संस्कार अछि। मनुष्य आत्मा ही जज हेउची। एबे आमे विश्वर मालिक देवता हेउचु, पढ़ेला वाला हेउचन्ति शिव बाबा परमात्मा। सेही ज्ञानर सागर, शांति संपत्तिर सागर अटंती। एहा मध्य दर्शाई थांती जे सागररु रत्नर थाली बाहरिला। एहा होची भक्ति मार्गर कथा। बाबा बुझाउछन्ति एहा होची अविनाशी ज्ञान रत्न। एही ज्ञान रत्न तुमे बहुत, एही ज्ञान रत्न द्वारा तुमे बहुत साहुकार हेउछ एवं तुमको बहुत हीरा लीला आदि मिलुची। एही गोटे गोटे रत्न लक्ष लक्ष टंकार, जहा तुमको एते साहुकार करिछि। तुमे जानिछ भारत ही निर्विकारी विश्व थिला। सेठारे पवित्र देवी देवता माने रहुतिले। एबे श्यामल अपवित्र होई जाइछन्ति। आत्मा एवं परमात्मांकर मेला हेउछि। आत्मा शरीर अछि, तेणु शुणी पारुछि। परमात्मा मध्य ब्रह्मांको शरीर रे आसिछन्ति। आत्मा एवं परमात्मांकर घर शांति धाम अटे। सेठारे किछि हलचल हुए नाही। एठाकू परमात्मा पिता आसी पिलामानंको सहित मिसुछन्ति। शरीर रे मिसुछन्ति। ताहा तो घर अटे, सेठारे विश्राम पाइथांती। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ, बाकी दुनिया कली जुगरे अछन्ति। बाबा बसी बुझाउछन्ति भक्ति मार्ग रे बहुत खर्च करुछन्ति। बहुत चित्र मध्य तयारी करुछन्ति। बड़ बड़ मंदिर तयारी करुछन्ति। नहेले कृष्णंकर चित्र घरे भी रखि पारिबे। चित्र बहुत सस्ता थाए। तेबे एते दूर दूर मंदिर मानकु काहीकि जांती। यह ही होची भक्ति मार्ग। सत्य जुगरे एही मंदिर आदि रहिबो नाही। सेठारे समस्ते पूज्य हेबे। कली जुगरे होचंती पूजारी। तुमे वर्तमान संगम जुगरे पूज्य देवता हेउच। एबे तुमे ब्राह्मण होइछ। वर्तमान तुमर एही अंतिम पुरुषार्थी शरीर अति मूल्यवान अटे।
ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ବେହଦର ପିତାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଖାଉଛ ପିଉଛ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ଏପରି ତ କହୁନାହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା। ବାଲକମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଆନ୍ତି, ଖେଳିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ବାଲକ ଅଟୁ ଏପରି କେହି କହିବେନି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖେଳିବୁ, ଖାଇବୁ, ସବୁ କିଛି କରିବୁ। ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା। ତେବେ ଏପରି ଏହା ଘର ହୋଇଗଲା ନା, ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ରଚୟିତା। ବାବା ୟାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଅଟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି। କହିବେ ତୁମେ ମୋର ଅଟ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୁକ୍ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ନୀତି କେଉଁଠୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିଛି ନା, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛି। ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପରନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଏଡପ୍ଟ କଲି। ତାଙ୍କୁ ମାର ପଦବୀ ମିଳିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛି ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ମାତା ହେଲେ ନା, ବାବା ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ବି ସାଗରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗର ମିଳନର ବହୁତ ବଡ଼ ମେଲା ଲାଗୁଛି। ଏପରି ମେଲା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନଦୀମାନଙ୍କର ମେଲା। ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଲା। ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମା, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା, ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମମ୍ମା। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମେଲା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୁସେନ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକଳ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଅଛି। ଏହାର ଆୟୁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ବେହଦ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ହଦର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ଯାହାକୁ ଅତୀତ କୁହାଯିବ। ଅତୀତ ହେବାର କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା? ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ଆସିବା କେତେ ସମୟ ବିତିଲା? 5000 ବର୍ଷ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେଲୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି 3ଟି ଧର୍ମ ଏକାଠି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଅ, ଶରୀର ନାଶଶୀଳ। ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଅ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ତ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କାଳର କାଳ, ମହାକାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଛିଛି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ ତେବେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ଆସୁରୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖର ଦେବୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବୁ ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ ଦେଇ। ତାପରେ ଦୁଃଖଧାମକୁ କିପରି ଆସୁଛ ଏହା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମରୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିତା ଅଟେ। ପିତା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାପରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଯାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରନ୍ତି। ଏହି ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡବଲ ମାଲିକ କରୁଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ବି ମାଲିକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ।
तुमर पूजा मध्य डबल हेउची, आत्मा रूपरे मध्य पूजा हेउची, देवता वर्णरे मध्य पूजा होउची। मोर तो केवल शिवलिंग रूपरे पूजा हेउची, तुमर डबल पूजा होउची। मु तो राजा हेउ नहीं, तुमर केते सेवा करूची। एपरी बाबांकु तुमे काहीकि भूलुच? हे आत्मा, निजकु आत्मा भावी मते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो। तुमे कहा पाखकु आसीच? प्रथमे बाबा परे दादा, एबे पिता हेचंती, तापरे ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर आदि देव एडम हेबे, काहीकि ना बहुत वंशावली हेउची ना। शिव बाबा को कहीं ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर कहबे कि? प्रति कथारे तुमको बहुत श्रेष्ठ करुछंती। एपरी बाबा मिलिछंती, तुमे पुणी तांको भूली जाउछ। भूली जीव तो पवित्र किपरि हेबो? बाबा पवित्र हेबार जुक्ति बताउछंती। एही जोग आधार रे ही खाद बाहरिबो। बाबा कहउछंती, मधुर संतान गण देह अभिमान छाड़ी आत्माभिमानी हुओ, पवित्र मध्य हेबाकु पड़िबो। काम महाशत्रु अटे, एई गोटिए जन्म मो पाई पवित्र हुओ। लौकिक पिता भी कहउछंती ना, किछि खराब काम करो नहीं, मोर दाढ़ीर लज्जा रख। पारलौकिक पिता भी कहउछंती, मु पवित्र करबाकु आसीछि, एबे मुह कला करो नहीं, न हेले इज्जत हराइबो। सबु ब्राह्मण मानकर एवं बाबांकर भी इज्जत हराइबो। लेखुचंती, बाबा मोर अधोगति ही गला, मुह कला करदेली। बाबा कहउचंती, मु तुमको सुंदर करबाकु आसीछि, तुमे पुणी मुह कला कर देउछ। तुमको तो सदा हसीन अर्थात सुंदर हेबार पुरुषार्थ करबाकु हेबो। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं शुभ प्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर मिठा बाप दादा मात पितांकु स्मृति एवं शुभ प्रभात। आजिर सारांश, प्रथम, एही अंतिम जन्मर पुरुषार्थी शरीर बहुत मूल्यवान अटे। एहा माध्यमरे भविष्यत पाई बहुत रोजगार करबाकु हेबो। बेहदर बाबांको साथिरे खाइबा पीवा सहित सर्व संबंधर अनुभूति करबाकु हेबो। द्वितीय, एपरि कोनोसी कर्म करिवार नाही जहा द्वारा ब्राह्मण परिवार बा बाबांकर इज्जत चली जीवो। आत्माभिमानी होई पूरा पवित्र हेबाकु पड़िबो। जोग बल आधार रे पुराना खाद सबु बाहर करि देबाकु हेबो। वरदान, कलियुगी दुनियार दुख अशांतिर दृश्य को देखी सदाकाल पाई साक्षी अथवा बेहदर बैरागी हुओ। एही कलियुगी दुनिया रे जहा भी हेउथाउ, किंतु तुम मानक पाई सर्वदा उड़ीवार समय। दुनिया पाई हाहाकार समय, किंतु तुम मानक पाई यह जय जयकार समय। तुमे माने कोनोसी भी परिस्थिति रे विचलित हो नहीं, काहेकि तुमे पूर्वरु ही प्रस्तुत अटे। साक्षी होई सबु प्रकार खेल को देखुच। जदि कहीं कांदुची बा चित्कार करुची, किंतु साक्षी होई देखिबारे मजा लागुची, तेबे जेउ माने कलियुगी दुनियार दुख अशांतिर दृश्य को साक्षी होई देखितांती, से माने बेहदर बैरागी हो जाती। आजिर स्लोगान, जे कोनसी प्रकार धरणी को ठीक करबा को हेले बाणी सहित मनर श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मध्य सेवा कर। जे कोनसी प्रकार धरणी को ठीक करबा को हेले बाणी सहित मनर श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मध्य सेवा कर। ओम शांति।